मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आपको खुश आमदीद कहता हूँ एक दफ़ा फिर इस पैगाम के दौरान कि खुदावंद ने आपको संभाला और हमें इस लायक किया कि अजीज़ों हम एक दफ़ा फिर खुदा के मुंह की बातों को, कलाम की बातों को हम सब मिलकर सीखें। और जिस बात पर मैं गौर कर रहा था, मैं चाहता हूँ कि वो आपसे भी शेयर करूँ। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि मेरे अजीज़ों, इस कलाम को सुने, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर खुदा के नाम को आगे बढ़ाने वाले हों। लाइक करें और उसके बाद जो है आप बेल आइकन भी दबाइएगा, ताकि जो आने वाला पैगाम है, जो आने वाली वीडियोस हैं, वो आप तक बर वक्त पहुंच सकें, ताकि हम खुदा के काम को जो उसने अपने शागिर्दों को सौंपा था कि दुनिया में जाकर अंजील की मुनादी करो। तो आइए अजीज़ों, हम भी सब मिलकर जो ये कलाम की बातें हैं, जो गहरी बातें हैं, हम सब सीखें भी और सिखाने वाले भी बने। और वो उसी सूरत में होगा जब हम इस कलाम की, इस वीडियो की जो है को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो अजीज़ों, अभी रिसेंटली हमने हालिया जो है 2023 को खुदा हाफिज कहा है और हम 2024 में दाखिल हुए हैं। और हर एक जो है वो इस बात पर गौर खौस कर रहा था कि क्या मैं अकेला हूं या मेरे साथ कोई मौजूद है। हम देखते हैं कि खानदानी तौर पर हमारे आगे पीछे हमारे खानदानी जो मेंबर्स हैं, जो खानदान के लोग हैं, वो हमारे साथ हैं। कितनी ताकत, तकवीत मिलती है। और उसमें से कुछ लोग जो हैं गुजरे साल में जो हैं वो रहलत फरमा गए, इस दुनिया से कूच कर गए, इस जहाने फानी से जो है वो चले गए। उनकी कमी महसूस होती है। लेकिन मेरे अजीजों, जिस बात पे मैं आपकी नज़र आज डालना चाहता हूँ या डलवाना चाहता हूँ, जिस पर मैं चाहता हूँ कि आप गौर व खौस करें, आप भी देखें, सीखें और समझें कि एक ऐसी हस्ती है, वो ना हमें छोड़ती है, ना भूलती है, ना जुदा करती है। वो हमारे साथ साथ रहती है, बशर्ते कि हम उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। तो आज का कलाम जो है वो नए अहदनामा की सबसे पहली किताब मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका पहला बाब और उसकी 22वीं और 23वीं आयत, जिसमें कुछ यूं लिखा है, ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो के, देखो एक कमारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। मेरे अजीजों, बड़ी ही खूबसूरत बात है ये यीशु मसीह की पैदाइश के हवाला से। और अभी हमने जो है 25 दिसंबर मनाया यीशु मसीह की जो है बर्थडे, यीशु मसीह का जो है वो जन्मदिन, जो कि क्रिसमस की सूरत में हम मनाते हैं कि उसने इस दुनिया में 2000 साल पहले जन्म लिया। और उसी हवाला से हम देखते हैं कि पुराने अहदनामा में इस बात की पेशीनगोई हो चुकी थी कि एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। अब इमैनुअल का मतलब क्या है कि खुदा हमारे साथ। जब बात करते हैं हम साथ की, तो अगर हमारा कोई साथी ना हो तो अकेलेपन की बात होती है। जब हम साथ की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि कोई हमारे साथ मौजूद है। और यहां पर जिस साथ की बात की जाती है कि इसका मतलब है कि बनी नो इंसान और खुदा के दरमियान एक जुदाई थी। बनी नो इंसान अकेला हो चुका था उस गुनाह की वजह से। उस गुनाह की वजह से बनी नो इंसान के अंदर बिल्कुल ही अकेलापन हो गया था। वो तन्हाई में था और उसी तन्हाई को खत्म करने के लिए हमें इस पेशीन गोई का पता चलता है कि एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी। और बेटा जब जनेगी तो उसका नाम जो है क्या रखा जाएगा? इमैनुअल। हम देखते हैं अगर पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत कि जब कुछ भी नहीं था तब भी खुदा था और वो जो है पानियों पर जुम्बिश करता था।
تو कहने का मकसद है कि खुदा दुनिया के आगाज से मौजूद था, खुदा था, खुदा है और खुदा रहेगा। लेकिन क्या हम उस खुदा को अपनी जिंदगी में आने की इजाजत देते हैं? क्या हम उसका साथ अपनी जिंदगी में मांगते हैं? क्या हम अकेलेपन से, हम तन्हाई से जो है वो आजादी चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो फिर खुदा हमारा साथी बन सकता है। तब वो इमैनुअल जो है वो हमारी जिंदगियों में आ जाएगा, तब वो इमैनुअल हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा, तब वो इमैनुअल जो है हमारे साथ साथ चलेगा। और ये उसी वक्त हो सकता है जब हम अपने आप को उसके हुजूर में ले आए और कहें कि खुदावंद मैं अकेला हूं, मेरा जो है तू साथ बन जा, तेरे साथ के बगैर, तेरे बगैर मैं कुछ भी नहीं, अगर तू है तो मैं सब कुछ हूं। और यही साथ यहां पर हमें नजर आता है। मेरे अजीजों, ये वही खुदा है जिसकी मैंने बात की कि वो जो पानियों पर जुम्बिश करता था, ये वही खुदा है जो इब्राहिम के साथ था। जब उसके पास जो है वो कुर्बानी करने जाता है तो यही खुदा इब्राहिम के साथ होकर उसे इस बात का हुक्म देता है कि वहां जो है झाड़ी में जो है वो कुर्बानी का जो है बछड़ा जो मौजूद है उसे ले, बर्रा मौजूद है उसे ले और कुर्बान कर। ये वही खुदा है जो मूसा के साथ मौजूद था। ये वही खुदा है जब झाड़ी को जलता हुआ देखकर मूसा आगे बढ़ता है और खुदा आवाज देता है कि अये मूसा, अपने पांव से जूती उतार दे। वो इस बात का एहसास उसे दिलाना चाहता था। जब मूसा को जो है उसने तैयार किया बनी इसराइल के लिए कि जा और उन्हें उनकी गुलामी से आजाद कर, तो उससे कहा कि मैं तेरे साथ हूं। ये वही खुदा है। ये वही खुदा है जो दाऊद के साथ था। चाहे कितनी भी बड़ी जंगें क्यों ना हो, वो जाति जूलियत को जो है मारने के लिए जाता है। वो शख्स जो जंगजू था, वो शख्स जो है लेस था जंग के औजारों हथियारों के साथ, वो शख्स जो है भाला लिए जो है वहां पर खड़ा था ताकि जंग करने के लिए लोगों को तहतीक कर दे। लेकिन दाऊद जो जंग करना नहीं जानता था, लेकिन चूंकि उसने उस जंग में फतह पाई, क्योंकि वो खुदा के नाम से वहां गया था और खुदा उसके साथ था। और जब खुदा हमारे साथ होता है तो हम किसी भी जंग में जो है वो हारते नहीं है, क्योंकि फतह याब खुदा जो है वो हमारे साथ है। फतह वो दिलाता है जब वो हमारे साथ मिल जाता है। अगर हम देखें, दानिएल को शेरों की मान में फेंक दिया गया, लेकिन फिर भी खुदा उसके साथ था। क्यों? क्योंकि दानिएल की जिंदगी जो है वो खुदा के साथ चलती थी, दुआ करता था, झुकता था, उसके साथ साथ रहता था, हमेशा खुदावन के हुजूर में जो है वो आता था। तो खुदा ने उसको उस मुश्किल हालात में नहीं डाला। उसे गो के वो मुश्किल हालात वहां उसके लिए थे, लेकिन उसके बावजूद उसे आजाद करवाने वाला, उसे जो है संभालने वाला, उसे वहां पर बचाने वाला एक ही शख्सियत थी, और वो था हमारा खुदा, जिसका नाम इमैनुअल है। और वो कहता है कि इसका मतलब क्या है कि खुदा हमारे साथ। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि सिद्रक मिस्र अब्दनजू आग की भट्टी में डाल दिए गए मूर्ति को ना पूजने पर। तो क्या हुआ? वो आग उनका कुछ ना बिगाड़ सकी, यहां तक कि सर का एक बाल या जिस्म का एक बाल तक ना जला। उनके जिस्मों से मैं समझता हूं कि बू तक नहीं आती होगी आग की। क्यों? क्योंकि उनके साथ जो है वो इलाहज़ादा खुदा जो था उनके साथ था। और ये उसी वक्त होता है जब हम अपना वक्त खुदा के साथ गुजारते हैं, जब हम अपना टाइम खुदा को देते हैं, जब हम उसके हजूर में आते हैं, दुआ करते हैं ताकि खुदावंद हमारे साथ साथ रहे। और आज भी हमें इस बात की जरूरत है कि गुजरे साल में कौन हमारे साथ खड़ा था, कौन नहीं था, हमें इस बात की परवाह करने की जरूरत नहीं है। हमारा ध्यान जो है वो खुदा पर लगा होना चाहिए। जबूर नवीस 121 जबूर में कहता है कि मेरी कुम्मक कहां से आएगी? मेरी कुम्मक खुदा से है। और मेरी कुम्मक खुदा से कब हो सकती है? जब मैं अपनी आंखें उसकी तरफ लगा लूंगा। मेरी कुम्मक खुदा से कब आ सकती है? जब मैं अपना दिल उसके साथ लगा लूंगा। दाऊद के लिए खुदा ने कहा कि ये शख्स जो है मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया।
کتنا بڑا خطاب ہے یہ خطاب جو داؤد کو ملا تھا. کیا ہم نہیں چاہتے کہ خدا ہمیں بھی ایسا خطاب دے؟ اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اپنا دل جو ہے خدا کے ساتھ لگا لیں گے، پاک اور صاف گوئی کے ساتھ ہم خدا کے سامنے آئیں گے، سب باتوں کا اقرار کر کے اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے کہ خداوند میں حاضر ہوں اور مجھے استعمال کر. اور جب ہم خدا کے سامنے آتے ہیں تو پھر وہ خدا جو گزرے سالوں میں گزرے جو ہے کئی ہزار سال پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں نبیوں کے ساتھ جو ہے بادشاہوں کے ساتھ وہ خدا موجود تھا، تو کیوں نہ ہمارے ساتھ ہوگا. تو آئیے عزیزو اس نئے سال کا آغاز ہم اس بات سے کریں کہ اس ایمینوئل کو جس کی ہم نے جو ہے سالگرہ جو ہے 25 دسمبر کو منائی ہے، اس ایمینوئل کو ہم اپنی زندگی میں آنے دیں، اس ایمینوئل کو ہم دعوت دیں، اس سے کہیں کہ آ اور میرے ساتھ رہ، تاکہ ہم کہہ سکیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، تاکہ ہم کہہ سکیں کہ میں جو کچھ بھی ہوں اسی کے وسیلہ سے ہوں. اپنی آنکھیں دنیا داری سے ہٹا لیں، اپنی آنکھیں ان لوگوں سے ہٹا لیں جن پہ ہماری جو ہے آس امید ہے، جن کو ہم پناہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. اپنی آنکھیں ان لوگوں سے ہٹا لیں جن کو ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں کہ اگر کچھ ہو جائے گا تو یہ شخص مجھے جو ہے آزاد کرائے گا، مجھے سنبھالے گا. میرے عزیزو اگر ہم 2024 میں جو ہے کامیابی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس ایمینوئل کے لیے اپنے گھر کے دروازے، اپنے دل کے دروازے کھولیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ رہے. اور جب وہ ہمارے ساتھ رہے گا تو کیا ہوگا کہ ہم پھر ہر مشکل پریشانی میں قابو پا کر، ہر مشکل پریشانی کو دور کر کے، حالات کیسی بھی کیوں نہ ہو جائیں، کیسی بھی آندھیاں طوفان ہماری زندگیوں میں آ کھڑے کیوں نہ ہوں، میرے عزیزو وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ساتھ وہ خدا قادر موجود ہے، ہمارے ساتھ وہ رب کریم موجود ہے جس کے وسیلہ سے ہم ہر چیز، ہر جنگ میں جو ہے فاتح ہو سکتے ہیں، کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، قابو پا سکتے ہیں، کیونکہ خداوند ہمارے ساتھ ہے. تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ کامیابیاں آ جائیں گی، وہ سب سے بڑھ کر ہماری زندگیوں میں ایمینوئل آ کے رہنا شروع ہو جائے گا. اپنے دل کے دروازے، اپنے گھروں کے دروازے جو ہیں ایمینوئل کے لیے کھولیے، تاکہ اس کے وسیلہ سے وہ نام کا مطلب جو ہے وہ ہے کہ خدا ہمارے ساتھ. وہ نام جب ہماری زندگیوں میں آ جائے گا تو ہم جو ہے خداوند یسوع المسیح کے وسیلہ سے ببرکت ہونا شروع ہو جائیں گے، اور وہ ہمارے ساتھ رہنا شروع ہوگا، اٹھے گا، بیٹھے گا، چلے گا، پھرے گا، اپنا احساس ہمیں کروائے گا کہ وہ ہمارے ساتھ ہے. اور جب اس کا احساس ہمیں ہو جائے گا تو میرے عزیزو ہمیں کسی بھی طور پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حالات کیسے بھی ہو جائیں، مشکلات کیسی بھی ہوں، لیکن میرے عزیزو جب یہ ایمینوئل ہماری زندگیوں میں موجود ہوگا تو ہم مکمل طور پر کامیابی کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. تو آئیے ہم سب آج کے اس کلام کو اپنے ساتھ لیں، ان باتوں کو اپنے ساتھ لیں، ان کلام کی گہری باتوں کو جو کہ آج ہم نے سیکھا کہ ہمیں جو ہے. اور میں یہ اس لیے بھی چاہتا تھا چونکہ ہم 2024 کا آغاز کر رہے ہیں، اور میں چاہتا تھا کہ ہم سب مل کر اس سال کا آغاز اس بات سے کریں کہ یسوع المسیح وہ ایمینوئل ہمارے ساتھ رہے، ہماری زندگیوں میں رہے، تاکہ ہم یہ کہنے والے ہوں کہ ہمارے اندر خدا رہتا ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہی کے وسیلہ سے ہم زندہ اور زندوں کی زمین پر ہیں. اس نے ہمیں نیا سال بخشا ہے، گزرے سال میں اس نے ہماری حفاظت کی ہے، اب آنے والے سال میں بھی وہ ہمارے ساتھ رہے گا، اور بڑی برکتوں کے ساتھ اس سال ہمیں جو ہے وہ اوپر اٹھائے گا. سب سے بڑھ کر ہماری روحانیت میں جو ہے وہ ہمیں جو ہے اپر لیولز، جو اسپرچول لیولز ہیں وہ اپ کرتا چلا جائے گا، ہماری روحانیت میں ہمیں بڑھاتا چلا جائے گا، اور ہم خدم یسوع مسیح کے نام کو جلال دیتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور اس کے نام کو اونچا کریں گے. اور یہ اسی وقت ہو سکے گا جب ہم مکمل طور پر پاکیزگی میں آ کر اس کے ساتھ رہیں گے اور اس کے لیے اپنے دلوں کے دروازے کھولیں گے. خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ خداوند آپ کو تھامے رہے گا، اور یہ 2024 جو ہے آپ کی زندگیوں کے لیے ببرکت ہوگا، جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی. خداوند یہ کلام جہاں جہاں جائے، جو بھی خداوند اسے سنے، ان سب کو خداوند برکت دینا، اپنے نام کے لیے استعمال کرنا،
اور ان کے وسیلہ سے ان کھوئی ہوئی بھیڑوں کو تو اپنے غلہ میں شامل کرنا، تاکہ خداوند تیرا نام زندگیوں میں گھر کرتا چلا جائے، اور تیری کلیسیا اور تیرا غلہ بڑھتا چلا جائے، تاکہ خداوند ہم آنے والی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں، یسوع المسیح کے قادر جلالی ببرکت نام میں، آمین۔